नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया श्रद्धा से याद। सीएम योगी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायी। लखनऊ में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के साथ रहे कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद। विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश भर में निकाली जाएगी यात्रा। बसपा सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण सम्मेलन से उत्साहित। कहा बसपा ने उड़ाई भाजपाइयों की नींद तो कानून व्यवस्था पर किया प्रहार। योगी सरकार में बढ़े अपराध। फतेहपुर के रायचंद्रपुर गांव में दिल दहलाने वाला हादसा। पंखा गिरने से पति पत्नी की मौत। करंट लगने से हुए मौत। 5 बच्चे हुए अनाथ। स्कूल खोलने को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 23 अगस्त से खुलेगी 6ठी से 8वीं तक की स्कूलें, तो 1 सितंबर से पहले 5वीं तक के खुलेंगे स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक, आशुतोष टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलखा और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के साथ लोक भवन पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। साथ ही आपको बता दें, सीएम ने एक बयान में कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी लोकप्रिय जन नेता, भारतीय राजनीति में अपने आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। हम सभी को उनके आदर्श को आत्मसात करना चाहिए। यूपी के लखनऊ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। ये यात्रा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से निकाली गई। इस दौरान बीजेपी सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, अजय मिश्रा टेनी और कौशल किशोर समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर मथुरा से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क अभियान और वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जहां उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चुनावों में जनता का आशीर्वाद काम आएगा। साथ ही मंत्री ने बताया कि अभी उनकी 6 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसके तहत वे आगरा और अन्य जगह जाएंगे। जो नए मंत्री बने हैं मंत्रिमंडल में, उनकी इसलिए हो रही है, जब नए मंत्रियों का परिचय कराया जाता है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उस समय हमारे कांग्रेस और विपक्ष के लोग परिचय भी संसद में नहीं होने देने देते हैं। तब ये फैसला किया गया कि हम सब जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे और जनता से परिचय करेंगे। उसी क्रम में ये जन आशीर्वाद यात्रा का पहला दिन है और आज मथुरा वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेने का काम किया है।
खबर लखनऊ से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बसपा द्वारा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में किए जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे भाजपाइयों की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश में गरीबों व दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। किसान परेशान है। इसलिए 18 अगस्त से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में बसपा किसानों का जो कानून है उसका विरोध करेगी। बीजेपी के सर्कल में काफ़ी बौखलाहट है और अब यूपी में बीजेपी की काफ़ी नींद उड़ी हुई है। किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। ये जो हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, तो इन सम्मेलनों को, इन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए तो किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है, जो ये अति शर्मनाक व निंदनीय भी है। और इस संबंध में भाजपा के ट्विटर पोस्टर में बीएसपी पर बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद करने की बजाय जातिवादी सम्मेलन करने में व्यस्त होने का लगाया गया। इनका यह आरोप कितना उचित है, जनता ये सब जानती है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके चलते हर पार्टी अपनी संगठनों में नए लोगों को जिम्मेदारी सौंप रही है। इस कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूची जारी कर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इसका मकसद सपा के कुनबे को मजबूत करना है। जारी की गई सूची में वंदना यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद नियुक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह प्रयास और निर्देश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे से पार्टी को मजबूत किया जाए। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के मताधिकार अपने खेमे में लाने का प्रयास किया जाए। महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इटावा में लंबे समय से बीजेपी के द्वारा जिला अध्यक्ष का पद संभाल रहे अजय धाकरे को हटाया गया है और संजीव राजपूत को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके बाद संजीव राजपूत कार्यकर्ताओं के साथ महारानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण अर्पित की और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है इसे अच्छी तरह से निभाएंगे और हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और पक्का विश्वास, इसको भी हम कायम रखेंगे। पास किया, इसके लिए पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम आगे की लड़ाई जो भी है राजनीतिक वो हम पूरी करेंगे। पार्टी की अपनी रणनीति जो भी तय होगी, हम लोग सब बैठेंगे, जिला में जिला स्तर की, प्रदेश में प्रदेश स्तर की होगी, तो जिले में जो भी हम लोगों की रणनीति तय होगी उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा की आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के अहंकार में चूर हो गई है। ये प्रदेश के लोगों की अपमान यात्रा है और भाजपा यह यात्रा निकालकर अपना सत्ता का घमंड दिखा रही है और प्रदेश के नौजवानों, महिलाओं और किसानों को चिढ़ाने का काम कर रही है। यात्रा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने के लिए अपमान यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों को चिढ़ाने के लिए, जो 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपमान यात्रा है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मजाक उड़ाने के लिए, जो नौजवान रोजगार मांगता है तो ये तानाशाह सरकार, अहंकार में डूबे मुख्यमंत्री जी पिटवाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा है।
ये यात्रा उन महिलाओं के खिलाफ है जिनका लगातार उत्तर प्रदेश में शोषण होता रहा, बलात्कार होता रहा, अपमानित किया जाता रहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों और अपराधियों को संरक्षण देती रही, बचाती रही। उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है इस यात्रा को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रही है, 2022 में यही उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, विदाई यात्रा निकालने का काम करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अनुपम श्याम ओझा के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर कहा कि जिस तरह चीन और पाकिस्तान ने खुलकर तालिबान का साथ दिया है, वह कश्मीर की शांति बहाली के लिए खतरे की घंटी है। इन तीनों देशों की सीमाएं भारत की सर्वाधिक संवेदनशील राज्य लद्दाख और कश्मीर की सीमा से लगते हैं। लोकतंत्र में दो पाए जो हैं, ऐसे चार हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कानून बनाना पार्लियामेंट का अधिकार है, कानून का इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इधर सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में जो हो रहा है वो स्वस्थ लक्षण नहीं है लोकतंत्र के लिए। चर्चा बगैर कराए कानून पास कर देना, प्रवर समिति को न सौंपना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी चीफ जस्टिस ने इस तरह की टिप्पणी की होगी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मोदी सरकार की तानाशाही, जो बगैर एजेंडा में लाए चीजें। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां किशनपुर के बौना मासूदा प्लॉट में पीड़िता के पति टेकचंद्र ने कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही जान माल का खतरा बताकर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों ने प्लॉट पर मूर्ति रखकर जबरन कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करने पर जान माल की धमकी दी गई। ऐसे में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं नारायणी गांव में रोड के किनारे चौराहे पर मेरी ज़मीन है। उसमें कुंवर चंद, भाई राजू, श्यामू, ये सब मिलकर के 5 भाई हैं। ये पुत्र उमा शंकर नारायणी निवासी है। ये साहब जो है गुंडा बदमाश के आदमी है। ये साहब मेरी ज़मीन में जबरदस्ती कब्जा किए हैं। कहाँ शिकायत किए हैं, अब तक क्या कार्रवाई? मैं कम से कम 5 समाधान दिवस, थाने में 20 बार, और समझ लीजिए SDM, DM, जन सुनवाई में सब में मैंने शिकायत की है। कोई नहीं सुना, कोई अधिकारी मौके पर नहीं गया। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद भी छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स का स्वागत फूलों से किया गया। इधर क्लास में भी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। वहीं यह भी देखने में आ रहा है कि कई जगह छात्रों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। मैं उनको अनुशासन में देखता हूँ, मास्क वगैरह लगाए हैं, डिस्टेंस में हैं, और हर क्लास में जब जाता हूँ तो उनको पहले ध्यान योग कराता हूँ 2 मिनट हर क्लास में, ताकि उनका पढ़ने के प्रति उनका जो ध्यान और चित्त शांत रहे और ध्यान लगे। यूपी के फतेहपुर स्थित रायचंद्रपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां बिजली की चपेट में आने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दंपत्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिनके 5 मासूम बच्चे भी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मनोज पासवान पलिया पावर हाउस में लाइनमैन पद पर तैनात था। घर में पंखा गिरने से दोनों पति पत्नी करंट की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। यूपी के बिजनौर में एक नशेड़ी वैन चालक ने लोगों को टक्कर मार दी। इससे स्योहारा स्टेशन मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। इस दौरान इस हादसे का वीडियो भी वायरल हो गया और लोगों ने नशे में धुत चालक की जमकर धुनाई कर दी।
यूपी के प्रतापगढ़ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। खेत से लौटते पर बच्ची ने परिजनों को अब बीती सुनाई। इस मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी की। वहीं पुलिस ने मासूम का मेडिकल भी कराया। इधर आरोपी युवक फरार है। एसपी सतलाप अंतिल ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बागराय थाना क्षेत्र में कल एक सूचना मिली थी कि एक लड़की के साथ में रेप हुआ है और इस संबंध में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए मेडिकल कराया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्त बताया जा रहा है वो नाबालिग है और इसके संबंध में एक टीम गठित की गई है जो इसमें पूरी घटना का अनावरण करेगी और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के जौनपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही एक नाबालिग किशोर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज कराया है। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर घटना के बाद गांव के ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर लिया, जिनको पुलिस ने कड़ी समझाइश के बाद शांत करवाया। मथुरा शहर कोतवाली के चौकीबाग बहादुर स्टेट बैंक के पास व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट होने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी और बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। दरअसल सोमवार सुबह गैस गोदाम बुलियन व्यापारी अंकित बंसल घर से स्कूटी से बैग में 1 करोड़ 5 लाख रुपए रखकर स्टेट बैंक में जमा करने जा रहे थे। इस दौरान घात लगाए बैठे 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने अंकित को घेर लिया और हथियारों के बल पर जबरदस्ती रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी ने बदमाशों का दौड़कर पीछा भी किया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे। व्यापारी ने इसकी सूचना तुरंत चौकीबाग बहादुर में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा, एसपी सिटी एमपी सिंह सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। उनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। महाराजगंज के रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसको लेकर प्रसूता के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नर्स शबनम बानो पर लापरवाही का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे अपर सीएमओ से भी शिकायत की गई और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों और शिवालयों में हर हर महादेव का उद्घोष गूंजा। शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। कानपुर देहात में आस्था के प्रतीक धर्मगढ़ बाबा धाम रसूलाबाद में भी शिव के प्रति आस्था देखने को मिली। इस दौरान जनपद के श्रद्धालुओं के साथ साथ फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, औरैया, उन्नाव और इटावा आदि सुदूर अंचल से श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पूजन किया। इधर जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन पालन कराने की तैयारी की। रसूलाबाद की एसडीएम अंजू वर्मा ने बताया कि धर्मगढ़ बाबा मंदिर के पदाधिकारियों ने कोरोना के चलते खुद ही निर्णय लिया कि मेले का आयोजन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय शिव भक्तों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालना सभी करें। कोरोना संकट के चलते ज्यादातर लोगों ने घर पर ही भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। एटा नगरपालिका परिषद के अभियंता अधिकारी दीप वृष्णे की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के विरोध में वार्ड नंबर 13 से सभासद उमाकांत चतुर्वेदी आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसे 17 सभासदों ने अपना समर्थन दिया है। इस दौरान उमाकांत चतुर्वेदी ने कहा कि नगरपालिका परिषद में अभियंता अधिकारी दीप
वार्ष्णेय ने रेलवे रोड पर बना मनोज यादव के मकान को तुड़वाया था, जिसका खुद नगरपालिका ईओ ने नक्शा पास किया था और खुद ही ने तुड़वा दिया। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए ईओ को अपने कार्यभार से हटाने की मांग भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।